आप पिछले कई दिनों से न्यूक्लियर वॉर में न्यूक्लियर साइट्स, यूरेनियम 60% संवर्धन और सेंट्रीफ्यूज जैसे भारी भारी शब्द सुन रहे होंगे ना। आखिर ये होते क्या हैं? ये जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी सुशील बहुगुणा, और आप भी ध्यान से सुनिएगा। ईरान से इजराइल और अमेरिका को सबसे बड़ा खतरा यह रहा है कि वो कहीं बम बनाने लायक यूरेनियम तैयार न कर ले। यही वजह है कि अमेरिका ने ईरान के उन 3 परमाणु ठिकानों पर भयानक हमले किए जहां ईरान ने यूरेनियम का रॉ मटेरियल और वो सेंट्रीफ्यूज छुपाए हुए थे जो यूरेनियम को एनरिच करने यानी बम बनाने लायक यूरेनियम तैयार करने के काम आते हैं। क्या है यूरेनियम एनरिचमेंट का ये पूरा मामला, आइए सिलसिलेवार समझते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं यूरेनियम क्या है। यूरेनियम एक एलिमेंट यानी तत्व है जो धरती पर कई जगह पाया जाता है। यूरेनियम और जब खनन से निकाला जाता है तो वो कुछ ऐसा दिखता है, पीलापन लिए हुए, लेकिन इस यूरेनियम का ऊर्जा के लिए इस्तेमाल किया जा सके इसके लिए इसे प्रोसेस किया जाना, रिफाइन किया जाना जरूरी है। पहले चरण में जब इसे प्यूरिफाई यानी शुद्ध किया जाता है तो फिर उसके बाद ये ऐसा दिखने लगता है। इसे येलो केक या पीला पाउडर कहते हैं। तो ये जो है पहला चरण है उसकी रिफाइनमेंट का, और ऐसा पीला रंग यूरेनियम ऑक्साइड के कारण आता है। यूरेनियम एक भारी रेडियो एक्टिव धातु है जो पीरियोडिक टेबल में काफ़ी नीचे आती है। रसायन विज्ञान में जिन्होंने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल तो उसमें काफ़ी नीचे आती है। यूरेनियम 2 तरह के होते हैं जिन्हें यूरेनियम के आइसोटोप्स कहते हैं। साधारण भाषा में बताएं तो यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235। जब यूरेनियम का खनन किया जाता है तो उसमें 99.27% जो है वो यूरेनियम 238 होता है, और बाकी जो 0.72% है वो यूरेनियम 235 होता है। तो एनरिचमेंट की कोशिश होती है कि यूरेनियम 235 को बढ़ाया जाए। इसे अगर 5% तक बढ़ा दिया जाए तो ये थोड़ा एनरिच्ड यूरेनियम हो जाता है जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल होता है ऊर्जा के लिए, बिजली के लिए। 20 से ज़्यादा अगर यूरेनियम 235 को एनरिच कर लिया जाए तो ये उसके बाद जो है वो होता है जिसको लेकर दुनिया को चिंता होने लगती है कि इससे क्रूड बम बनाया जा सकता है, परमाणु बम। और अगर ये 90% तक शुद्ध हो जाए यानी इसमें यूरेनियम 235 की मात्रा ज़्यादा हो जाए और यूरेनियम 238 बहुत कम, तो फिर ये परमाणु हथियार बनाने लायक यूरेनियम बन जाता है। यही डर था कि ईरान कहीं ऐसा कर तो नहीं रहा। यूरेनियम 238 के मुकाबले यूरेनियम 235 कहीं ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है, यानी उसका विखंडन बहुत तेज़ी से होता है जिसको न्यूक्लियर फिशन हम लोग कहते हैं। इस प्रक्रिया में भारी ऊर्जा निकलती है कि एक जो यूरेनियम का अणु है वो टूटेगा तो 2 छोटे अणुओं में बदलेगा और बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी, और इससे जो न्यूट्रॉन निकलते हैं एक्स्ट्रा वो फिर बाकी यूरेनियम के जो एटम्स हैं उनको तोड़ते हैं और फिर भयानक ऊर्जा निकलती है। और ये जो ऊर्जा है वो कुछ ही पलों में निकलती है और भयानक जो है एक तरह से बम की शक्ल में वो सामने आती है। तो ये वो प्रक्रिया है जिसमें कि यूरेनियम टूटता है और न्यूक्लियर फिशन से एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी आप शांतिपूर्ण कार्यों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बम बनाने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इस पर काबू न किया जा सके तो परमाणु दुर्घटना हो सकती है। यही रेडियो एक्टिव गुण है जिसका इस्तेमाल जो है यूरेनियम से बिजली बनाने या बम बनाने में किया जाता है, और सारी लड़ाई इसी बात को लेकर है। यूरेनियम से अधिक यूरेनियम 235 निकालने को एनरिचमेंट कहा जाता है, और इसके लिए सेंट्रीफ्यूज होते हैं। जैसे आप ये सिलिंड्रिकल बेलनाकार कुछ कंटेनर्स देख रहे हैं, ये सेंट्रीफ्यूज हैं जो इस तरह के सिलिंड्रिकल होते हैं, और इन्हीं को नतांज में और फोर्डो में ज़मीन के काफ़ी नीचे रखा था ईरान ने, क्योंकि इनसे यूरेनियम को एनरिच किया जा सकता है, उसको शुद्ध किया जा सकता है। सीरीज और पैरेलल में ये लगते हैं, और इसी को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश अमेरिका की तरफ से हुई थी। कितना नुकसान पहुंचाया अभी हमें नहीं मालूम। अब ये एनरिचमेंट होता कैसे है इनसे। यूरेनियम 238 अपने दूसरे आइसोटोप यूरेनियम 235 से करीब 1% भारी होता है, और इसी अंतर का फायदा उठाते हुए दोनों को अलग किया जाता है। यूरेनियम को पहले फ्लोरीन के साथ मिलाकर यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड बनाया जाता है UF6, जिसको कि सेंट्रीफ्यूज के अंदर डाला जाता है और फिर इसको घुमाया जाता है। और घुमाने के बाद क्या होता है कि जो भारी चीज़ है वो साइड आ जाती है यूरेनियम 238 अपने भारीपन के कारण, और जो यूरेनियम 235 है उससे अंशतः हल्का होता है वो बीच में आता है, और वो फिर धीरे धीरे ऊपर कलेक्ट कर लिया जाता है शुद्ध UF6, जिसको हम एक तरह से यूरेनियम 235 कहते हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूज की पूरी प्रक्रिया है कि इसके अंदर UF6 डालते हैं, U238 जो है अलग निकलता है और यूरेनियम 235 अलग निकलता है। यही बेसिक जो पूरा का पूरा प्रोसेस है। इसको कुछ ऐसे भी आप समझ सकते हैं जैसे मथनी से दूध को मथकर मक्खन अलग निकाल लिया जाता है।
तो सैद्धांतिक तौर पर प्रक्रिया ये पूरी की पूरी वैसी है। फिर इस प्रक्रिया को दोहराया जाता है कई अलग अलग सेंट्रीफ्यूज में। ये एक सेंट्रीफ्यूज है, इसके साथ पैरेलल में या सीरीज में कई सारे सेंट्रीफ्यूज लगते हैं, तो वो जो यूरेनियम 235 है वो लगातार और शुद्ध होता जाता है, यानी कि वो 60%, 70%, 80% और 90% तक पहुंच सकता है। इस तरह सीरीज में लगता है और यहां आते आते वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। तो यही थी पूरी कोशिश ईरान को रोकने की कि वो कहीं बहुत ज़्यादा आगे इसको शुद्ध करने में न बढ़ जाए, क्योंकि उससे फिर एक परमाणु बम बनाया जा सकता है। बीच की स्टेज जो है, यहाँ पर जो यूरेनियम होता है 20% तक शुद्ध या 5% तक वैसे शुद्ध, उसका इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है दोहराने के बाद कई बार एनरिच्ड यूरेनियम आपको मिलता है। 3 से 5% तक शुद्ध यूरेनियम जो है वो यूरेनियम 235 वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में काम आता है, बिजली बनाने के लिए, ऊर्जा के लिए, शांतिपूर्ण कामों के लिए, नागरिक इस्तेमाल के लिए। और अगर यूरेनियम को 90% तक एनरिच किया जाए तो उसका इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में किया जा सकता है, क्योंकि बहुत अनस्टेबल होता है यूरेनियम 235 और यही गुण उसे बम बनाने के काम या ऊर्जा के काम आता है। और IAEA के मुताबिक ईरान के पास 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम भारी मात्रा में थी और वो 80% तक भी यूरेनियम शुद्ध कर चुका था, जो बम बनाने के काफ़ी करीब था। अमेरिका और इजराइल को इसी को लेकर चिंता थी, इसीलिए अमेरिका ने ईरान पर हमले किए।